श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समझ संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से दो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख शांता दीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तने सरल आत्मा महासाध्य श्री मंजू ज्योति जी महासाब आदि थाना। सुख साता है, साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचन शम्य सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महासाब के सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महासाब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महासाब उपवास। आज के अयंबीर की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितेशी जी महासाब अयंबीर उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री मिहिका जी महासाब अयंबीर। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। पंथी नमस्कार सुख साता कुछ मत नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओंहायाण, नमो लोय साम्य साहुन केशवंश निमुखार पाव प्रणसन मंगलामूत संवेशी परमं हवाई मंगलम। जैन शासन जैन वाणी सदा जयवंतो समस्तम सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्यक्रम श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सभी में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिगण, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र दिशा दूसरा वाचना प्रारंभ है। सत्य शतक का चौथा उद्देश्य कल जिसका वाचन प्रारंभ किया। सप्रदेश और अप्रदेश, जिस पर्याय को प्राप्त किए काल की अपेक्षा एक से अधिक समय हो गए, वह सप्रदेश, और जिसको प्राप्त हुए केवल एक समय हुआ है उसको काल की अपेक्षा से अप्रदेश कहा। तो कल जीव के संबंध में सुनाया था। जीव से लेके शुद्ध भगवंतों तक ये सप्रदेश है या अप्रदेश। जीव का जीवत्व भाव तो शाश्वत है, इसलिए उसको सप्रदेश है। नारकी आदि दंडकों में, आलापकों में जीव सप्रदेश भी है, अप्रदेश भी। जिनको नरक आदि पर्यायों को प्राप्त हुए एक समय हुआ वह अप्रदेश, और जिनको अनेक समय हो गए वे सप्रदेश। ये तो एक वचन की एक व्यक्ति की अपेक्षा से है। जब अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से पूछा जाता है तब जहाँ पर कहीं भांगे बनते हैं और कहीं नहीं बनते। जहाँ नहीं बनते वहां पर या तो सारे सप्रदेश हैं, या ऐसा होता है सप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत। वहां केवल एक ही भांगा रहता है। जो क्रियाएं सदा रहती है और कोई नया व्यक्ति भी एक या अनेक जब आते हैं तब तीन भंगे बनते हैं। जैसे सारे ही सप्रदेश, पहला भंगा, दूसरा बहुत सप्रदेश और एक अप्रदेश, इसको इस क्रियाएं में आई एक समय है। जब सप्रदेश भी बहुत होते हैं और पहले समय में भी बहुत होते हैं तब तीसरा भंगा बनता है, दोनों बहुवचन में, स पैसा अपैसा। जो क्रियाएं शाश्वत नहीं वहां पर के भंगे बनते हैं।
जैसे पैसा, प्रदेश, अनेक, या अप्रदेश, अनेक, ये दो भांगे। अगले चार भांगे चौभंगी के रूप में है। प्रदेश में एक, अप्रदेश में एक। इसके अगले भांगे में प्रदेश एक, अप्रदेश अनेक, और उसके आगे प्रदेश अनेक, अप्रदेश एक। छठा भंगा है, या चौभंगी का चौथा भंगा दोनों ही बहुवचन में। प्रदेश में अनेक और अप्रदेश में अनेक। पहले दो भांगे, पहले में प्रदेश बहुत, दूसरे में अप्रदेश बहुत, आगे तीसरे में प्रदेश बहुत, अप्रदेश एक, आगे प्रदेश एक, अप्रदेश अनेक, और अंतिम भांगे में जो छह है दोनों ही बहुवचन। पैसा, अपैसा, प्रदेश भी बहुत, अप्रदेश भी बहुत। तो नारकियों का कहा था इनके तीन भांगे बनते। जब सारे ही अनेक समय की स्थिति के होते हैं, एक का कोई भी नहीं, तो पहला भांगा बनता है पैसा, प्रदेश बहुत, क्योंकि प्रदेश तो सदा ही पाए जाते हैं। और जब एक पहले समय में एक होता है तो दूसरा भांगा बनता है प्रदेश बहुत और अप्रदेश एक। और जिस समय पहले समय में भी अनेक होते हैं तो तीसरा भांगा बनता है प्रदेश भी बहुत, अप्रदेश भी बहुत। तो बताया था कि ये नारकियों में तीन भांगे, इसी प्रकार असुर कुमारों से लेकर के स्थानिक कुमारों तक भी इन तीन भांगों का वर्णन करना। पैसा, प्रदेश अनेक, दूसरे भांगे में प्रदेश अनेक और अप्रदेश एक, तीसरे भांगे में दोनों ही बहुवचन में आएंगे। पृथ्वी का एक जीव क्या जो सप्रदेश है, अप्रदेश, जहाँ पर केवल एक ही भांगा बनता है, या इसके भांगे नहीं बनते, अभंगा कह देते हैं, दोनों ही क्या है, बहुवचन में आते हैं। क्योंकि जहाँ पर पांचों स्थावरों में जो प्रवेश है हर समय चलता रहता है, तो अनेक समय की स्थिति वाले पृथ्वी का एक जीव भी बहुत है, और एक समय की स्थिति वाले भी बहुत है। इसलिए त्रिभंगी वाला वो तीसरा भंगा जो है वह चलता है जहाँ पर प्रदेश भी बहुत, अप्रदेश भी बहुत। जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे आपका है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति काय का भी ऐसे कहना। शेषा जहाँ निरैया कहा, जब सिद्धा, शेष जैसे दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंत, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक देवलोक और सिद्ध भगवान, इनका कहा है जहाँ निरैया, जैसे नारकियों का कहा,
ताहा वैसे ही जाव सिद्धा सिद्ध भगवंतों तक कहना। मतलब इन सब में तीन भांगे पाए जाते हैं, दो इंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवंतों तक। जब कोई भी जीव वहां पर नया दंडक में प्रवेश नहीं करता, तब सारे के सारे सब प्रदेश होते हैं, सब पैसा। जब एक जीव आके जन्म लेता है या सिद्ध गति में पैदा होता है, पहले समय में होता है तो स्वप्रदेश बहुत, अप्रदेश एक होता है। और जिस समय दंडकों में एक समय में अनेक प्रवेश करते हैं, सिद्ध गति को अनेक प्राप्त होते हैं, तब तीसरा भंगा बनता है स्वप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत। जैसे नारकियों का कहा था वैसे जहां पर कहना। आगे आहार गाण जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। आहार गान, आहार जो जीव है इनका कैसे है, आहार को लेकर के। क्योंकि जीव कभी आहारक होता है, कभी अनाहारक होता है संसार में। तो किसी भी दंडक में देखा जाए, जीव सदा पाए जाते हैं अनाहारक की दशा। केवली भगवान को छोड़ करके बाकी सब अपर्याप्त जीवों में अनाहारक दशा पाई जाती है। केवली भगवान के केवली समुद्र घाट के तीसरे चौथे पांचवें समय में जीव अनाहारक होता है, या 14वें गुण स्थान में अनाहारक होता है। बाकी स्थान जो है जीवों के केवल बाट बैठे जीव के समय, बाट बैठे जीव के अनाहारक हो सकता है। तो पहले इसके अतिरिक्त जीव आहारक है। तो आहारक के संबंध में जीव इंद्रिय बज्जो तीय भंगो 26 आलापक कल बताए थे। पहला औगिक जीव का है, जिसमें समुच्चय से आ जाता है सारी जीव राशि। 24 संसारी जीवों को लेकर के और सिद्ध भगवंतों का जो सारे मिलाकर 26 आलापक बने। तो कहा कि जीव एक इंद्रिय बज्जो, जीव और एक इंद्रियों के पांच, ये 6 आलापक छोड़ करके बाकी जो 20 है, उनमें 3 भंग कहने। क्योंकि जीव में भी स्वप्रदेश और अप्रदेश दोनों ही सदा बहुवचन पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ एक इंद्रिय मिल गए, बाकी तो सारे उसी के अंदर समा गए, जीव मात्र। तो एक इंद्रियों वाला भंगा ही कटता है। जीव में स्वप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत, और एक इंद्रियों में भी स्वप्रदेश बहुत, अप्रदेश बहुत, ये आता है। बाकी जो शेष भांगे हैं, वहां पर नारकियों के समान या तो सारे ही स्वप्रदेश, दूसरा विकल्प स्वप्रदेश बहुत, अप्रदेश एक। जब कोई एक जीव उस दंडक में प्रवेश करता है, और तीसरा जब अनेक प्रवेश करते हैं और पहले समय में होते हैं, तब अप्रदेशों की बहुसंख्या आती है। सपैसाय अपैसाय, सप्रदेश और अप्रदेश। तो इस प्रकार नारकी
10 भवनपति, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक और सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवंतों का वहां तो आहार का निषेध होगा, क्योंकि वे सारे ही अनाहारक होते हैं। आहार वाला बोल सिद्ध सिद्ध भगवंतों में नहीं आएगा। बाकी संसारी जो है उनके लिए 3 भंग चलेंगे। पैसा, पैसाय, अपैसेय, ये दूसरा भंगा। और तीसरा पैसाय, अपैसाय। पैसा ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, मतलब सारे ही सप्रदेश हैं, अप्रदेश कोई भी नहीं। दूसरा भांगा पैसाय, अपैसेय। सप्रदेश बहुत है, अप्रदेश केवल एक है। और तीसरे भांगे में पैसाय, अपैसाय। सप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत, ये 3 भांगे चलेंगे। अब अनाहारगाण, जीवाण, एगिंद्रिय वज्जा, भंगा एवं भाणी अब्बा। पैसावा, अपैसावा, अहवा। पैसेय, अपैसेय, अहवा। पैसेय, अपैसाय, अहवा। पैसाय, अपैसेय, अहवा। पैसाय, अपैसाय। सिद्ध ही किय भंगो। बता अनाहारगाण जीवानम, जो अनाहारक जीवन। एक इंद्रिय वज्जा, एक इंद्रियों को छोड़ के, क्योंकि एक इंद्रियों में अनाहारक वहां तो सदा ही बहुत पाए जाते, वहां पर भंगा नहीं बनता। जैसे आहारक एक इंद्रियों में सदा ही पाए जाते हैं, वहां कभी अभाव नहीं ऐसा होता। ऐसे अनाहारकों का भी एक इंद्रियों का एक इंद्रियों में कभी अभाव नहीं होता, और वो सदा बहुवचन में ही पाए जाते हैं। और उनकी संख्या भी क्या है? सूक्ष्म, बादर, निगोदों को लेकर, साधारण वनस्पति को लेकर के सदा ही अनंत की संख्या पाई जाती है। प्रति समय अनंत का जन्म मरण चलना। तो एक इंद्रिय को छोड़ देना, बाकी जो है भंगा एवं भाणी अब्बा, 24 दंडकों में, 24 अलापकों में 6 अलापक इस प्रकार कहने चाहिए। पैसावा, अनाहारक जीव। कभी समय होता है जब अनाहारक कोई भी नहीं होता, और कभी समय होता है अनाहारक जीव केवल अनेक होते हैं। मतलब कि ये जो भांगे हैं बहुवचन की अपेक्षा से हैं। तो अनाहारक जीव कभी होता है, कभी नहीं होता है। और कभी क्या होता है, एक होते हैं, कभी अनेक होते हैं। तो अनेक को लेकर के ये भांगे हैं। अनाहारक जीवों के जातो पैसा, सारे ही परदेशी, अनेक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं। और कभी अपैसा, अनाहारक जीव एक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं। ये 2 भांगे बन गए। मतलब अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक कभी अनेक होते हैं। तब एक समय वाला कोई नहीं होता, तब पहला भांगा बनता है।
दूसरा भंगा तब बनता है जब अनेक समय वाला कोई नहीं होता, सारे एक समय की स्थिति वाले होते हैं, तब दूसरा भंगा बनता है। अब आगे जो है संयोगी, चार भंगे हैं जो चौभंगी है। जब अनाहारक सप्रदेश भी एक होता है और अप्रदेश भी एक होता है, अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक केवल एक जीव, और एक समय की स्थिति वाला अनाहारक वो भी एक। तब ये तीसरा भंगा बना है सपैसेय अपैसेय। अब इसके अगला भंगा, जब अनाहारक अनेक स्थिति वाले जीव केवल एक होते हैं और एक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं, तब ये चौथा भंगा बनता है सपैसेय अपैसाय। सप्रदेश एक और अप्रदेश अनेक। इसके आगे पांचवा भागा, जब सप्रदेश अनेक होते हैं, अप्रदेश एक होता है, अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाला आहारक केवल एक है, तब ये पांचवा भागा बनता है सपैसाय अपैसेय। और छठा भागा तब बनता है जब सप्रदेश अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक अनेक होते हैं और एक समय की स्थिति वाले अनाहारक भी अनेक होते हैं, तब ये छठा भागा बनता है। तो इसको हम ऐसा कहेंगे, पहला भागा है सपैसा, दूसरा भागा है अपैसा, तीसरा भागा है सपैसेय अपैसेय, चौथा भागा है सपैसेय अपैसाय, पांचवा भागा है सपैसाय अपैसेय, और छठा भागा है सपैसाय अपैसाय। ऐसा ये छह भागों का रूप बनता है। तो अनाहारक जीवों में एक इंद्रियों को छोड़ करके एक इंद्रियों को छोड़ करके जो संसारी जीव है, उनमें छह भागे ऐसे बनते हैं। मतलब के अनाहारक जीव एक इंद्रियों को छोड़ करके उनके अंदर छह भागे जो अभी बताए हैं वो रूप बनता है। क्योंकि जब विरह काल पड़ जाता है अनाहार का, और कभी एक होता है कभी अनेक होते हैं, एक जीव को लेकर के तो आता है सपैसे या अपैसे। जब अनेक जीवों का वर्णन चलता है बहुवचन में, तब छह भंगों का वर्णन वहां पर बनता है। तो इस प्रकार छह भंग सिद्ध तीय भंगो, सिद्ध भगवंतों के साथ तीन भंग बनते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवान तो सदा अनाहारक होते हैं और सिद्ध भगवान सदा पाए जाते हैं, इसलिए सपैसा जी पहला भंगा बना जब कोई भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन जिस समय एक सिद्ध भगवान होता है और वो सिद्ध भगवान पहले समय है, तो दूसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसे। जब एक समय में अनेक सिद्ध होते हैं, तब तीसरा भंगा बनता है सपैसा, और पहले समय में भी अनेक है और अपैसा जे बना। तो तीन भांगे बने। पहला भांगा है सपैसा अनाहारक जीवों का, फिर दूसरा भांगा है सपैसाय अपैसेय, तीसरा भांगा है सपैसाय अपैसाय। ऐसे अनाहारक जीवों में सिद्ध भगवंतों के ये तीन भंगे बने। अब भाव सिद्धिक अभाव सिद्धिक, इनको लेकर के वर्णन आया। भाव सिद्धिया अभाव सिद्धिया जहाँ ओहिया, भाव सिद्धिया भाव सिद्धिक जीव, अभाव सिद्धिया अभाव सिद्धिक जीव, इनके लिए कहा ओहिया ओभिक, ओभिक आलापक।
जैसे जीव के लिए आया था ना कि जीव सप्रदेश है या अप्रदेश, तो बहुवचन में कहा था सपैसा। ऐसे भव सिद्धिक जीव अनादि काल से है। ये कोई नई पर्याय तो जीव को प्राप्त होती नहीं है, तो इसलिए इनके लिए आता है भव सिद्धिया सपैसा। भव सिद्धि क्या होते हैं? सप्रदेशी। और जो मतलब अनेक समय में भी अनंत समय की स्थिति वाले, इसलिए सप्रदेशी। तो अभव सिद्धियों के लिए भी यही बात आएगी कि जे भी क्या है, सप्रदेश है, इनमें अप्रदेशी कोई नहीं पाया जाता। तो जहाँ ओहिया जैसे औगिक अलापक कहा था कि जैसे जीव सप्रदेश है, ये अप्रदेशी नहीं होते। अब इसके आगे नो भव सिद्धिय नो अभव सिद्धिय जीव सिद्ध ही किय भंग। नो भव सिद्धि नो अभाव सिद्धि, ये इसके दो अलापक बनते हैं। और इनके अंदर सिद्ध भगवान ही आते हैं। या तो जीव का आएगा, क्योंकि जीवों में भव सिद्धिक भी है, अभव सिद्धिक भी है, और नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक भी है। जीव राशि के अंदर तीनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो जीव राशि, क्योंकि संसारी भी जीव राशि में है और सिद्ध भगवान भी जीव राशि में है। तो जब जीव राशि के ओर से देखा जाएगा, तो जीव राशि तो समस्त जीवों का उसमें वर्णन आता है। तो जो जीव राशि में नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक है, क्या वे सपरदेशी है या अपरदेशी है? तो बताया है जीव के अंदर तीन भंगों का ही वर्णन आएगा। ये सपर जब कोई भी सिद्ध नहीं होता, तब तो सपरदेशी है। जब कोई एक ही सिद्ध होता है और पहले समय में है, तब दूसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसेय। और जिस समय जो जीव एक समय में अनेक सिद्ध होते हैं, तो उस समय तीसरा भंगा भंगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार जीव राशि में नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि का तीन भंग, और सिद्ध जिस समय सिद्ध भगवान के नाम का वर्णन चलेगा, सिद्ध भगवान क्या सपरदेशी है या अपरदेशी है? तो जहाँ इनके नाम के भी जो त्रिभंगी चलेगी, या तो स पैसा पहला भंग, दूसरा स पैसाय अपैसेय, तीसरा स पैसाय अपैसाय। ये जीव सिद्ध भगवंतों के लिए यही त्रिभंगी चलेगी। बाकी जो है, पहले भव सिद्धि का अभव सिद्धि का तो कहा था सपरदेशी ही है। नो भव सिद्धि और सिद्ध में जहाँ तीन भांगे, जा तो सपैसा सप्रदेश है, जहाँ सप्रदेश बहुत अप्रदेश एक, जहाँ तीसरे भांगे में सप्रदेश भी बहुत अप्रदेश भी बहुत। इस प्रकार ये त्रिभंगी नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक इन जीवों को लेकर के चली। अब है संगी जीवों के अनुसार। और देखा जाए संगी जीव में पहली बात तो जो है कि शतमस्त जीव होंगे, केवली भगवान इनसे निकल जाए। केवली भगवान नो संगी नो असंग। दूसरी बात, जितने असंगी जीव है वो भी अलग हो जाए।
पांच स्थावर तीन विकलेंद्रिय असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंत असन्नी मनुष्य देवी निकल जाए। संगी जीव में जा तो गर्भज त्रियंश है, जा गर्भज मनुष्य है, जा नारकी और देवता। भवनपति वाणव्यंतर पहली नरक के अंदर वो असन्नी जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश थी और पर्याप्त दशा में तो वो असंगी रहते हैं, उसके बाद पर्याप्त दशा में वो संगी बन जाते। जब संगी शब्द कहा जाएगा तो वो भी निकल जाएगा। और जहां पर वर्णन है कि संगी जीव संगी पर्याय की अपेक्षा से यादे स्वप्रदेश है, जहाँ अप्रदेश स्वप्रदेश जिनको जिस पर्याय को प्राप्त किए हुए अनेक समय हो गए, अप्रदेश जिनको संगी पर्याय प्राप्त किए पहला समय है वो अप्रदेश। तो जहां पर बताया है सन्निहित जीवायु तीय भंगे, संगी जीवों संगी पर्याय वाले जीवों के जीव आदि में तीन भंगे आएंगे। जैसे 26 अलापक बनते हैं ना, तो यानी 26 अलापकों में 5 स्थावरों के कम हो जाएंगे। बाकी जो 24 जीव का एक अलापक और 24 दंडकों में 5 स्थावरों के 3 विकलेंद्रियों के ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 8 अलापक हैं। और 24 में से 8 निकाल दिए, 16 रह गए। और 17वां जो है जीव औगिक जो अलापक हैं, तो ऐसे 17 अलापक बनेंगे। तो बताया है जीव आयु जीव आदि। जीव में संगी जीवों का वर्णन आएगा तो वहां पर त्रिभंग तीन भंग ही चलेगा। सब ऐसा क्योंकि इस समय कोई भी नया आकर के संगी जीव नहीं बनता, तो उस समय सारे ही स्वप्रदेश संगी हैं, अनेक समय की स्थिति वाले। और जिस समय असंगी में से कोई आकर के संगी बनता है, तो उस समय एक जीव होता है, तो उस समय दूसरा भंगा बनता है, स पैसाय अपैसे। और जिस समय और कई जीव संगी पर्याय को प्राप्त करते हैं और पहले समय में होते हैं, उस समय तीसरा भंगा बनता है स पैसाय अपैसाय। तो जीव में भी जो त्रिभंगी ज्ञानी और जो 16 दंडक है, जैसे नारकियों का 10, भवनपतियों के पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक जो संगी है, तो संगी अवस्था में मतलब अनाहारक पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, इससे ज्यादा तो नहीं ना जो हो सकता संगी। तो जो पहले समय वाला है वो अप्रदेश कहलाएगा, जो दूसरे समय वाला तीसरे समय वाला है वो स्वप्रदेश कहलाएगा। लेकिन जहां पर तो अनाहारक की दशा नहीं है, जैसा संगी पर्याय की प्राप्ति की, तो जहां पर जिसको संगी बने अनेक समय हो गए हैं वो वह है स्वप्रदेश में। और जिनको संगी बने केवल पहला समय हुआ है वह क्या है, वह अप्रदेश में है। तो तीन भागों में स्वपैसा जिस समय कोई भी आकर के जन्म नहीं लेता है, संगी नहीं बनता है, संगी रूप में नहीं आता है, तो उस समय पहला भागा है। और जिस समय कोई एक जीव किसी दंडक में आकर के जन्म लेता है संगी बने में और पहले समय में है और एक जीव है, तो उस समय दूसरा भागा बनेगा सपैसाय अपैसे। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले संगी भी बहुत हैं और एक समय की स्थिति वाले संगी भी और बहुत हैं, तो उस समय तीसरा भागा बनेगा सपैसाय अपैसाय।
तो बताया संधि जीव आयु तीय भंगो। संगी जीवों से संगी को लेकर के जीव आदि में तीन भंग कहने। तो जो आपको बताया 16 दंडकों में और 17वां जीव अलापक 26 में से 17, तो इनमें जो तीन भंग ऐसे बनते हैं। अब है असन्नी, एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। असन्नी एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो असंगी जीवों में सप्रदेश अप्रदेश को लेकर के, यहाँ पर कहा है कि एक इंद्रिय को छोड़ देना, एक इंद्रिय को छोड़ करके जहां पर तीन भांगे बनते। एक इंद्रियों में तो सप्रदेश अप्रदेश सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं। और असंगी मतलब जीव का अलापक लिया जाए, जो असंगी जीव है, तो वो भी क्या है, एक इंद्रिय बीच में होने के कारण सप्रदेश और अप्रदेश सदा ही पाए जाते हैं। तो एक इंद्रिय को छोड़ देना, बाकी जो 19 दंडक हैं उनमें देखा जाए ज्योतिषियों में और वैमानिकों में असंगी जीव नहीं पाए जाते। नरकों में पहली नरक की अपेक्षा से है अपर्याप्त दशा में। भवनपति वाणव्यंत्रों में भी अपर्याप्त दशा के अंदर है। तो एक नारकियों का भवनपति 10, वाणव्यंत्र ये 12 हो गए। और उसके आगे 5 स्थावरों को तो सारे असंज्ञ, लेकिन उनको छोड़ दिया है। 3 विकलेंद्रिय असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंत असन्नी मनुष्य, इनको लेकर के। तो जब जीव असंगी पर्याय में है तो कहा एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भांगे कहने। आगे अपवाद में निरय देव मणुए ही 6 भंगो, नारकी देव और मनुष्यों की अपेक्षा से 6 भांगे बनेंगे। तो जहां पर विकलेंद्रिय, एक इंद्रियों में तो एक ही स्वप्रदेश और प्रदेश सदा बहुवचन में पाए जाते हैं, लेकिन विकलेंद्रियों में जहां पर तीन भांगे बनते, असंगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी असंगी को लेकर के जहां पर भी तीन भांगे बनते हैं, या तो सदा ही सप्रदेश होते हैं या सप्रदेश अनेक और अप्रदेश एक, क्योंकि इनका विलय काल पड़ जाता है ना, चाहे अंतर मुहूर्त का है असंगी जीवों का, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद जन्मने लगते हैं तो पहला एक है तो उस समय दूसरा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसे। और जिस समय जब अनेक असन्नी जीव पैदा होते हैं और पहले समय में होते हैं, तो उस समय तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार एक इंद्रियों को छोड़ करके, तो जहाँ छोटा है तो विकलेंद्रिय आए हैं और पंचेंद्रिय त्रियंच आए हैं, जो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच है। इनमें तीन भांगे बनेंगे, एक इंद्रियों में तो केवल एक ही भांगा बनेगा, दोनों बहुवचन। अब नारकी देवता और मनुष्यों में इनमें 6 भांगे बनते हैं, क्योंकि जहां पर असन्नी मनुष्यों का विरह पड़ जाता है। जब जैसे असंगी नारकी, असंगी देवता, असंगी मनुष्य कोई भी नहीं होता, जब कोई भी नहीं होता तब तो वहां पर असंगी जीव की बात करना ही निरर्थक है। लेकिन जिस समय विरह के बाद कोई एक जीव आता है, तो उस समय जा तो स्वप्रदेश, जो पहले समय में स्वप्रदेश अप्रदेश होगा, दूसरे में स्वप्रदेश बन जाएगा।
लेकिन जब बहुवचन की अपेक्षा से पूछते हैं तब वहां पर ये 6 भांगे बनते हैं। पहला भांगा है असंगी जीव को लेकर के। असंगी मनुष्य, नारकी, देवता और मनुष्य। ये जहाँ पर क्रम से लिया है, पहले नारकी का नाम लिया क्योंकि दंडकों की अपेक्षा से पहले नरक का आता है। फिर दूसरा देवताओं का, भवनपतियों का आया है। भवनपतियों के साथ ही यंत्रों को जोड़ दिया, इसलिए देव चवन नारकियों के बाद आया। और दंडकों की अपेक्षा से फिर मनुष्य का बाद में आया। तो निरीय देव मणुए ही 6 भंगो 6 भांगे कहनी। तो 6 भांगे ऐसे होंगे, जैसे पहला भांगा है 100 पैसा, मतलब अनेक स्थिति वाले असंगी। नारकी भी, देवता भी और मनुष्य भी बहुत हैं। तीनों को अलग अलग से कहेंगे। नारकी सब अनेक समय की स्थिति वाले नारकी अनेक हैं। दूसरे भांगे में जब एक समय की स्थिति वाले नारकी अनेक होते हैं तो दूसरा भांगा बनता है अपैसा। ये दो भांगे, पहला 100 पैसा, दूसरा अपैसा। जब असंगी नारकी जीव एक समय से ज्यादा स्थिति वाले अनेक होते हैं तब पहला भांगा बनता है 100 पैसा। और जिस समय पहले समय की स्थिति में असंगी नारकी अनेक होते हैं लेकिन स्व प्रदेश कोई नहीं होता, तो दूसरा भांगा बनता है अपैसा। तीसरा भांगा दो जीवों को लेकर के है। अनेक समय की स्थिति वाला भी एक है और एक समय की स्थिति वाला भी एक है, तब बनेगा सपैसेय अपैसेय। और जिस समय एक अनेक समय की स्थिति वाला असंगी नारकी एक होगा और एक समय की स्थिति वाला असंगी नारकी अनेक होंगे, तब ये तीसरा भांगा बनेगा। मतलब के सपैसेय अपैसाय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले असंगी नारकी अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाला एक होगा, तो चौथा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय दोनों ही अनेक संख्या में होंगे, अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाले भी असंगी नारकी अनेक होंगे, तब जो छठा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार जैसे ये असंगी नारकी के कहे, ऐसे असंगी देवताओं के, असंगी देवताओं में 10 भवनपतियों के सबके अलग अलग कहने और बाण यंत्रों के भी सबके अलग अलग आएंगे। तो जिस 6 भांगे अब जिस स्थिति में जब पाए जाएंगे तो उसी स्थिति का भंगा बनेगा। जब अनेक समय की स्थिति वाले देवता है, एक समय की स्थिति वाला कोई भी नहीं, तो पहला भांगा बनेगा। जब एक समय की स्थिति वाले अनेक हैं लेकिन अनेक समय की स्थिति वाला कोई देवता नहीं है, तो दूसरा भांगा बनेगा। जब एक समय की स्थिति वाला भी अनेक समय की स्थिति वाला भी एक है और एक समय की स्थिति वाला भी एक है, तो तीसरा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसेय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाला एक है और एक समय की स्थिति वाले अनेक है, तब बनेगा सपैसेय अपैसाय चौथा भांगा। और जब अनेक समय की स्थिति वाले असंगी देवता अनेक होंगे, एक समय की स्थिति वाला एक होगा, तो पांचवा भागा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय दोनों ही अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाले भी एक हैं, तब बनेगा छठा भांगा। तो इस प्रकार देवों में, चाहे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक, बाण यंत्रों में ऐसे 6 भांगे बनेंगे। और जिस समय मनुष्यों का आएगा तो उनके भी ऐसे आएगा। जब अनेक समय की स्थिति वाले होंगे, एक समय की स्थिति वाला कोई नहीं होगा, तो पहला भांगा बनेगा सपैसा। जब
अनेक समय की स्थिति वाला कोई नहीं होगा, सारे एक समय की स्थिति वाले होंगे तो दूसरा भंगा बनेगा अपैसा। और जिस समय एक समय की स्थिति वाला भी एक है, अनेक अनेक समय की स्थिति वाला भी एक है, तो तीसरा भंगा बनेगा सपैसेय अपैसेय। जब अनेक समय की स्थिति वाला एक है, एक समय की स्थिति वाले अनेक है, तो चौथा भंगा बनेगा सपैसेय अपैसाय। जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले अनेक है और एक समय की स्थिति वाला एक है, तो पांचवा भागा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय दोनों ही अनेक संख्या में होंगे, अनेक समय की स्थिति वाले भी और एक समय की स्थिति वाले भी, तो छठा भागा बनेगा सपैसाय अपैसाय। ये मनुष्यों में ऐसे बनेंगे 6 भागे। तो असंगी का हो गया। अब नो सन्नी नो असन्नी जीव मणुओ सिद्ध हिंतीय भंगो। नो सन्नी नो असन्नी जीव मणुओ सिद्ध हिंतीय भंगो। 26 अलापों में नो संगी नो असंगी के 3 अलाप, जो न संगी है न असंगी। 26 अलापों में पहला जीव है। जीव के अंदर नो संगी नो असंगी जीव पाए जाते। दूसरा अलापक है मनुष्यों का। तीसरा अलापक है सिद्ध भगवंतों। तो नो सन्नी नो नो सन्नी नो असन्नी जो जीव है, मतलब जो केवली भगवान की अपेक्षा से जीव मनुआ सिद्ध है। चाहे जीव को ले ले, चाहे मनुष्यों को ले, चाहे सिद्धों को ले, इनके साथ 3 भंग, ऐसे कोई एक भंग होगा। सिद्ध भगवान भी सदा पाए जाते हैं। मनुष्यों में भी केवली भगवान सदा पाए जाते हैं। और अनेक संख्या, क्योंकि कम से कम 2 करोड़ तो केवली होते ही हैं, इनसे कम तो कभी नहीं होते। तो बहुवचन का जीव के अंदर भी यही आएंगे। लेकिन कभी किसी को केवल ज्ञान होता है, कभी नया केवल ज्ञान नहीं होता। जब केवल ज्ञान पाए को एक समय होगा जिस जीव के, तो वो अप्रदेश में तो वही आएगा। जब एक होगा तो दूसरे भागा बनेगा। और जिस समय केवल ज्ञान पाने वाला पहले समय में अनेक है, तो तीसरा भागा बनेगा। जब केवल ज्ञान पाने वाला नया कोई नहीं है, तो सारे पहले भागे में आएंगे। नो संगी नो असंगी। तो जीव में भी 3 भागे बने, मनुष्य में भी 3 भागे बने, और सिद्ध भगवंतों में भी 3 भागे बनते हैं। जैसे पहला भागा है स्वपैसा, मतलब नया केवल ज्ञान वाला कोई नहीं। जब कोई भी नहीं होता तब पहला भागा होता है। जब नए केवल ज्ञान वाला केवल एक जीव होता है संख्या में, तो दूसरा भागा सपैसाय अपैसे। और जिस समय केवल ज्ञान पाने वाले एक समय में अनेक होते हैं और पहले समय में, तो उस समय तीसरा भागा बनता है सपैसाय अपैसा। तो बताया कि नो सन्नी नो असन्नी जीव मणुआ सिद्ध तीय भंगो, इनसे 3 भांगे कहने। जीव जीव को लेके कहेंगे जो जीव नो संगी नो संगे 3 भांगे। मनुष्यों को लेकर के भी यही 3 भांगे आएंगे। सिद्ध भगवंतों को लेकर के भी यही 3 भांगे आएंगे। अब इसके आगे है लेशा का अधिकार। सलेसा जहाँ ओहिया, सलेसा जहाँ ओहिया, सलेसा का है सलेशी जी, लेशिया वाले जी। क्या जो स्वप्रदेशी है या अप्रदेशी?
तो देखा जाए सलेशी जीव तो सदा पाए जाते हैं। जिस समय लेशिया का अंत आ जाता है उस समय अलेशी बन जाता है। तो जीव संसार दशा में सलेशी जीव कब सलेशी नहीं था, इसलिए वो सपरदेशी। ये कहा ना, जहाँ ओहिया जैसे औगिक जीव का कहा था, जैसे जीव सब जीवा सब ऐसा, जीव सपरदेशी है, अप्रदेश नहीं है। तो स्वदेशी जीव इनके लिए कहना जे सपरदेशी सपैसा, आगे 6 लेशाओं की अपेक्षा से, पहले 3 लेशाओं की अपेक्षा से। कान्ह लेसा, नील लेसा, काऊ लेसा, जहाँ आहार हो, कृष्ण लेशिया वाला, नील लेशिया वाला, कापोत लेशिया वाला, ये 3 का, इनका ऐसा कहना जैसे आहारक का कहा। अब इन लेशियाओं को लेकर के जब विचार करते हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तो देखा जाए 24 दंडकों में 2 दंडक कम हो जाते हैं, जहां पर ये लेशिया नहीं पाई जाती। ज्योतिषियों में, वैमानिकों में ये पहली 3 लेशिया नहीं पाई जाती, बाकी तो सभी जगह पाई जाती। तो जहां जो लेशिया पाई जाती है तो उसी के हिसाब से क्या होगा, प्रश्नोत्तर होगा। तो लेशिया को लेके कहा है कि जैसे 3 लेशियाओं के संबंध में कहना जैसे आहार का आया था। आहार का कैसे वर्णन आया था, इस उत्तर का पहली लाइन है, आहारगाणं जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। आहारक जीवों में जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भंग कहने। जीव में भी सदा इन लेशों वाले जीव स्वप्रदेशी भी होते हैं और परदेशी भी बहुवचन में पाए जाते हैं, इसलिए जीव का अलापक छोड़ दिए। और एक इंद्रियों के 5 स्थावर वहां जन वर्ण सदा चला रहता है। नए जीव मतलब एक इंद्रिय 5 स्थावरों में हर समय, पहले समय वाले भी बहुत होते हैं और अनेक समय वाले भी बहुत होते हैं। तो इसलिए वहां पर भी सपैसा अपैसा यही भंगा चलेगा। तो जीव एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भंग कहने। तो कृष्ण एशिया को लेकर के नारकी का असुर कुमारों से लेकर स्तनिक कुमारों तक 10 भवन पति, 92 दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पांचेंद्रिय, त्रियंश, मनुष्य, इनको लेकर के 3 भंग कहने। पहला भांगा, क्योंकि इनमें विरह भी तो पड़ जाता है। जब कोई एक जब विरह पड़ता है तो सारे ही सब प्रदेश होते हैं। और जिस समय उनमें कोई एक जीव कृष्ण लेछा वाला आकर के पैदा होता है, तो पहले समय में है तो दूसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसे। और जिस समय अनेक जीव कृष्ण लेछा वाले या नील लेछा वाले या कपोत लेछा वाले अनेक पैदा होंगे, तो उस समय तीसरा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसाय। तो बताया है, जहाँ आहारो जैसे आहारक का, तो आहारक में कहा था जीव एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भांगे कहने।
नारकी में भी ऐसे चलेंगे। वहां पर कृष्ण लेशिया वाले भी सदा पाए जाते हैं, नील लेशिया वाले भी सदा पाए जाते हैं, कपोत लेशिया वाले भी सदा पाए जाते हैं। लेकिन जब कोई विरह के बाद एक जीव पैदा होता है तो दूसरा भंगा बनेगा। जब अनेक जीव पैदा होते हैं और पहले समय में है तब तीसरा भागा बनेगा, सपैसाय अपैसा। ऐसे दसों भवनपति और बाण यंत्रों में भी ऐसे बनेगा। ये तीनों लेशियों वाले सदा पाए जाते हैं। जब सदा पाए जाते हैं और नया जन्मने वाला कोई नहीं है तो पहला भांगा आएगा सपैसा। और जिस समय जब इनमें इन तीन लेशियों में से कोई एक लेशिया वाला पैदा होता है और पहले समय में है तब दूसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसे। और जब नया जीव आने वाला इन लेशियों वाले अनेक होंगे तो तीसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसाय। जैसे भवनपति बाण यंत्रों का बताया, ऐसे द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय असन्नी मतलब पंच असन्नी पंचेंद्रिय त्रय, आप पंचेंद्रिय त्रय सारे आएंगे। और मनुष्य कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, इनमें पांच तीनों भाग ऐसे चलेंगे। या तो सारे स्वप्रदेशी होंगे या दूसरा भाग स्वप्रदेशी अनेक अप्रदेशी एक, या दोनों ही बहुवचन में आएंगे, सपैसाय अपैसाय। आगे होता है नवरंग जस अस्थि या। नवरंग का मतलब जिनके जस अस्थि या, जिनके ये तीन लेशाएं पाई जाती हैं उनका विचार करना। जिनमें कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपोत लेशा नहीं पाई जाती उनका विचार नहीं करना। जैसे ज्योतिषियों में, विमानिकों में ये तीन लेशा नहीं पाई जाती। तेउ लेसाय जीवाय तिय भंग नवरम पुडवी कायसो आउ बनसाइसो छह भंगा। और तीन लेशियों के बाद तेजो लेशिया का वर्णन। नरकों में तो तेजो लेशिया नहीं, इसलिए दंडक छोड़ना पड़ेगा। पांच सागरों में पृथ्वी, पानी, वनस्पति में तेजो लेशिया है, वो भी अपर्याप्त दशा में। विकलेंद्रियों में तेजो लेशिया नहीं है। तेजो लेशिया के स्थान दस भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों में पहला दूसरा देवलोक। पंचेंद्रिय त्रियंच जो संगी है, जो संगी मनुष्य है, इनमें तेजो लेशिया के स्थान। या पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जो तेजो लेशिया वाले देवी देवता आकर के इनमें पैदा होते हैं। अपर्याप्त दशा में थोड़ी देर के लिए तेजो लेशिया पाई जाती है। तो बताया कि तेउ लेसाय जीवायु तीय भंग। जीव आदि आलाप में जहाँ तेजो लेशिया पाई जाती है वहां तीन भंग कहने। साथ ही अपवाद सूत्र कह दिया, नवरंग अंतर्जय है पुडवी कायसो आउ वनस्साइसो छह भंगा। पृथ्वी कायिक जीवों में, अपकायिक जीवों में, वनस्पति कायिक जीवों में, इनमें छह भाग्य कहने। क्योंकि जहां पर सदा तेजोलेशिया वाले नहीं पाए जाते। जब कोई तेजोलेशिया वाले कोई देवी देवता आता है, भाव पूर्ण करके इनमें पैदा होता है, उस समय थोड़ी देर के लिए संभव होती है। जब नहीं आते तो कोई भी नहीं होता। तो तेजोलेशिया के भवनपति बाण यंत्रों में तीन भंग कहने। जब कोई नया तेजोलेशा वाला नहीं आता है तो पहला भांगा। जब एक आता है पहले समय की स्थिति में तो दूसरा भांगा। और जिस समय अनेक पैदा होते हैं तेजोलेशा वाले, तो उस समय तीसरा भांगा बनता है स्वपैसाय अपैसाय। जैसे इनका कहा ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंचों का कहना। ये तीन भांगे वहां भी चलेंगे और ऐसे मनुष्यों के भी यंत्रों का बता दिया। ज्योतिषी वैमानिकों के जहाँ तेजोलेशिया वाले वहां भी तीन भाग्य। जब कोई नया पैदा नहीं होता तो पहला भागा सौ पैसा।
जब कोई एक तेजोलेशा वाला आके पैदा होता है तो दूसरा भांगा भी तब तक बनता है जब तक एक समय की स्थिति वाला है। उसके बाद वो भी सौ परदेशी में समाविष्ट हो जाता है। और तीसरा भांगा जिस समय एक समय की स्थिति वाले देवता जो है अनेक होते हैं तो तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो मनुष्यों संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों का और संगी मनुष्यों का भी ऐसे कहना। पृथ्वी पानी वनस्पति में छह भांगे कहने और छह भांगों का पहले बता दिया है। स पैसा अपैसा तीसरा है सपैसेय अपैसेय। आगे चौथा है सपैसेय अपैसा पांचवा सपैसाय अपैसेय छठा सपैसाय अपैसाय। ऐसे तेजोलेशा का कहा प्रथम शुक्लेशा का आएगा कल जैसे जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण नमो शुद्धाण नमो अनिवाण नमो ओवधायान नमो लोये सहस्राहुण ऐसो पंच नमो पारो सब पाव सनातन मंगलानीत संदेश पारो हम हरि मंगलम श्री मंगलम हरिहंसा मंगलम संध्या मंगलम पाव मंगलम वेणु मनसा धम्म मंगलम चत्वारि नवतम हरिहंसा लौतम संध्या लौतम पाव लौतम वेणु मनसा धम्म लौतम चत्वारि शरणं प्रवज्ञामि हरिहंते शरणं प्रवज्ञामि सिंहे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि नाथं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करने जो भाव प्राणी आश्रय सबको यथा योगी बना सुख साधे।